हेलो दोस्तों, अपना ये जो राजस्थान का नामकरण है वो पढ़ेंगे। पहले नोट पैकिंग के साथ पढ़ रहे हैं अपन। तो जो राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो चित्तौड़गढ़ शिलालेख 532 ईस्वी में राजस्थानीय शब्द के रूप में प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थानीय शब्द के रूप में प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा भाई, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में राजस्थानीय शब्द के रूप में प्राप्त हुआ है? तो वो हमारा है चित्तौड़गढ़ शिलालेख में। कब? 532 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। तो दूसरा, राजस्थान शब्द का दूसरा उल्लेख किस शिलालेख में प्राप्त हुआ है? तो वो हमारा है बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि सिरोही जिले में है। ठीक है। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया था। ठीक है। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वो है जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में किया है। और यह जानकारी जो है वो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखित पुस्तक का मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से प्राप्त हुई है। ठीक है। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रख लेना। कर्नल जेम्स टॉन्ड, इसकी जो उपाधि है वो ये है कि राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉन्ड को। और इनकी जो प्रसिद्धि वो ये है कि घोड़े वाला बाबा। क्या है इनकी प्रसिद्धि? कर्नल जेम्स टॉन्ड की प्रसिद्धि है घोड़े वाला बाबा। और इनके गुरु यति ज्ञान चंद्र थे। कौन थे? यति ज्ञान चंद्र थे कर्नल जेम्स टॉन्ड के गुरु। ठीक है। और इनकी ये दो पुस्तक हैं, एनल्स एंड एंटीक्विरीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 में, और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक एनल्स में किया। तो ये भी आ सकता है भाई, सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में एनल्स में किसने किया? तो वो भी कर्नल जेम्स टॉन्ड ने किया है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि इनका कर्नल जेम्स टॉन्ड ने राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान एवं रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग भी किया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब दूसरी हमारा जो कला और संस्कृति से रिलेटेड पहला टॉपिक है हमारा प्राचीन सभ्यताएं पशु प्रीचर के लिए 2024 के लिए। तो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। इसी तरह मैं शॉर्ट वीडियो है वो लेके आऊँगा आपके लिए। नियमित रूप से चलेगी अपनी क्लास, तो आप अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं वही पढ़ाऊँगा जो पशु प्रीचर के लिए उपयोगी है, उससे बाहर कोई आगे एडवांस नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। तो पहले हमारी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में गंगर नदी के किनारे पर स्थित है। इस गंगर नदी का जो प्राचीन नाम वो सरस्वती है। तो कालीबंगा सभ्यता किस जिले के किनारे है, किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो गंगर नदी, या उसमें सरस्वती नदी भी दिया जा सकता है। ध्यान रख लेना कि भाई कालीबंगा सभ्यता, और ऑप्शन में अगर सरस्वती दे रखा है तो ये भी ध्यान रख लेना, ये सरस्वती उसी गंगर नदी का प्राचीन नाम है। और इसकी खोज जो की है, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। और कब की? तो 1951 से 1952 में की थी। किसने की? अमलानंद घोष ने की है कालीबंगा सभ्यता की खोज। इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल व B.K. थापर द्वारा 1961 से 1969 में की गई थी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य। ठीक है। अब कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं, ठीक है, इस सभ्यता से मिट्टी की बैलगाड़ी, ताम्र वर्षभ, भूकंप के प्रथम साक्ष्य, 7 अग्निवेदिकाएं, हल की लकीरें, प्राचीनतम जूते खेत, जल पद्धति कृषि व्यवस्था, और हड़प्पा लिपि युक्त मद्रबांड, ये इसके प्राप्त वस्तु हैं। ध्यान रखना, इस चीज़ से याद कर लेना।
उसके बाद दूसरी सभ्यता हमारे बागेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता नीम का थाना जिले में कांतली नदी पर स्थित है। बागेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो नीम का थाना जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो वह है कांतली नदी पर स्थित है। उसकी खोज है R.K. अग्रवाल ने 1972 से 71 में की थी। किसने की? R.C. अग्रवाल ने की थी। कब की? 1972 से 71 में की थी बागेश्वर सभ्यता की खोज। ठीक है। इसका उत्खनन कार्य जो है विजय कुमार द्वारा 1978 में किया गया। कब किया गया? 1978 में किया गया बागेश्वर सभ्यता की उत्खनन कार्य। किसने? विजय कुमार द्वारा। ठीक है। अब हमारे अगले सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हमारी है इसका प्रसिद्धि। इनका जो प्रसिद्धि है बागेश्वर, जो अभी हमने पढ़ा था यह सभ्यता, बागेश्वर सभ्यता की जो प्रसिद्धि है वो क्या कारण है? तो प्रसिद्धि का सबसे पहले जो कारण है कि सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता थी बागेश्वर सभ्यता, और सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त होने यहाँ पर हुआ था, इसीलिए इनकी प्रसिद्धि है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, प्रसिद्धि का पूछा जा सकता है। और इस सभ्यता का अन्य नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट, आप अच्छे से याद रख लेना। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। अन्य नाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो बागेश्वर सभ्यता को। पुरातत्व का पुष्कर भी इसी सभ्यता को कहा गया है, बागेश्वर सभ्यता को। और इस पूर्व हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता को, बागेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। इससे प्राप्त वस्तुएं बागेश्वर सभ्यता से 452 ग्राम प्राप्त हुए हैं, और 2000 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, 58 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, और 50 मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अन्य नाम पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, एग्जाम में। उसके बाद तीसरी हमारी सभ्यता है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता, यह सभ्यता उदयपुर जिले में बनास बेडज नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे? तो बनास बेडज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसकी खोज और जिले में याद रखना, उदयपुर जिले में स्थित है आर्य सभ्यता। ठीक है। नदी याद रख लेना, बनास बेडज नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज जो की है वो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, जिसे एक व्यास भी कहा जाता है। ऑप्शन में कहीं ये ना दे दे, ध्यान रख लेना। मैं 2 लिखा हुआ है मेरे द्वारा, 2 लिखा मैंने, एक व्यास या फिर अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी आर्य सभ्यता की खोज। इसका उत्खनन कार्य HD सांकलिया, RD अग्रवाल और VN मिश्र द्वारा किया गया। या RC ध्यान रख लेना। और इसका जो यहाँ पे डिस्टर्ब मत हो लेना, यहाँ पे RC लिखा हुआ है, SRC अग्रवाल ने, जिसने तो खोज की थी 1972 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे RD अग्रवाल है, ध्यान रख लेना, कहीं डिस्टर्ब मत हो जाना। इसने RD वाले ने तो उत्खनन कार्य में सहयोग दिया है। HD सांकलिया, RD अग्रवाल और VN मिश्र द्वारा इसका उत्खनन कार्य वो किया गया। ठीक है। इसमें हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से याद करो। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।